गर्दा उड़ा दिए अखिलेश यादव पीडीए करके आई माए बाप करके माए बाप कीजिए आप। जो आपको वोट नहीं देता जबरदस्ती बल्ले कह रहे हैं कि हमरा, और उसको घुमा रहे हैं इधर उधर। चिराग पे क्या कहेंगे? 5 के 5 चिराग लगता था कि पासवान जागरूक हो गया। अब देखिए गया में सर्वजीत पासवान को टिकट मिला बड़े नेता आरजेडी से, लेकिन पासवान सर्वजीत पासवान को नहीं वोट दिया। जात के नाम पर नहीं देखा कि हमारा जात का कैंडिडेट, वो देखा कि हमको चिराग का ऑर्डर क्या मिला है। पप्पू यादव को टिकट नहीं देना क्या गलती थी? बहुत बड़ी गलती थी। और मुस्लिम हिना साहब के नाम पे बिदक गई, क्या लगता है आपको? देखिए मुसलमान ने सिर्फ सिवान में ये देखा, बाकी जगह मुसलमान ने आरजेडी से वफादारी की है, वफादारी निभाई है। अशोक महतो के नाम पर सबको लगा था कि कुर्मी को वोट मिल जाएगा, नहीं मिला। जितना मल्लाह का क्षेत्र है वहां उतने ज्यादा वोट से हार हुई। इसका मतलब है कि मुकेश सहनी के कहने पर मल्लाहों ने इंडिया अलायंस को वोट नहीं किया। जो कुशवाहा पे तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आंख मूंद के भरोसा किया और टिकट दिया, वो फायदा नहीं हुआ। कुशवाहा समाज के लोगों ने अपनी जात के कैंडिडेट को 100% वोट नहीं किया। मुन्ना शुक्ला जब बोला कि हम भूमिहार हैं, चमार नहीं है, तभी हम बोल दिए थे कि आरजेडी का माहौल खराब हो गया। जो कैंडिडेट विधानसभा चुनाव हारा हो तेजस्वी की लहर में, उसको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं आप। बेगूसराय अवधेश देख लीजिए, शिवचंद्र राम, सिर्फ सुपौल में चंद्रहास चौपाल, वो कहीं से कोई एंगल से विधायक बनने लायक आदमी नहीं, कैसे तेजस्वी लहर में पिछला चुनाव जीत गया, उसको आप दे दिए वहां से। सुपौल रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो जिस जगह को कहा जाता है कि ये गोप का है, यादवों का है, ग्वाला का है, उस जगह आपकी पार्टी इतने अंतराल से कैसे हार जाती है? नीतीश कुमार का जो वोटर है वो अति पिछड़ा है। नीतीश कुमार का वोटर अति पिछड़ा है और इसको तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने कभी कुछ, राज्यसभा में अति पिछड़ा को नहीं भेजते हैं, दलित को नहीं भेजते हैं। ये सब दाग है आरजेडी पर, इस दाग को मिटाना होगा। बड़ी भूल है। आप खाली मुकेश सहनी को लेके घूम रहे थे और कई जगह मनोज झा के लेके घूम रहे थे। अरे मनोज झा जिस जात से आता है, मैथिल ब्राह्मण, अब क्या हुआ मिथिला में आपका? दरभंगा में क्या हुआ? समस्तीपुर में क्या हुआ? मधुबनी में क्या हुआ? झंझारपुर में क्या हुआ? बेगूसराय। जो आदमी अपनी जात का वोट नहीं दिला सकता है, उस आदमी को 2 बार राज्यसभा भेजते हैं। उस आदमी को हेलीकॉप्टर में, दलित चिढ़ गया कि तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में कोई दलित नहीं दिख रहा है, तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में मनोज झा दिख रहा है। तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में ठीक है, मुकेश सहनी को लेके दिक्कत नहीं है। पासी समाज एक तरफा वोट करने वाला राजद को, इस बार आरजेडी ने किसी भी पासी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। तो जो आपका अपना था उसको आप अपने से दूर कर दिए। लोकसभा का रिजल्ट जो बिहार में आए वो चौंकाने वाले थे। जिस प्रकार से आरजेडी लगातार प्रचार कर रही थी, धुआंधार प्रचार कर रही थी, लोग उनके साथ जुड़ते हुए दिख रहे थे, वह वोटों में तब्दील होता हुआ नहीं दिखा। जो रिजल्ट आए हैं उस पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बेसर होंगे, लगातार चुनाव में घूम रहे थे, गली गली जा रहे थे, बिहार के माहौल को आपको दिखा रहे थे। तो क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई, उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। और आरजेडी का जिस प्रकार से संभावनाएं थी कि अच्छा खासा रिवाइव कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्या वजह मानते हैं? पॉइंट टू पॉइंट एकदम सच्चाई हम लोग बताते हैं कि जब चुनाव शुरू भी नहीं हुआ था, एकदम चुनाव आने वाला था, चुनाव होने वाला था, तब पूरे बिहार वासियों को ऐसा लगता था ना कि इंडिया वाला, जब नीतीश कुमार चल गए तब, कि इंडिया गठबंधन से 4-5 सीट भी अगर जीत गया तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से बीजेपी वाले बोल रहे थे 40 में 40, 40 में 40, 40 में 40, उस समय एकदम लग रहा था कि 2-4 सीट किसी तरह आरजेडी गठबंधन को आ जाएगा, एक आगो कांग्रेस को आ जाएगा, लेफ्ट का एक आगो आ जाएगा, 2-4 गो आरजेडी को आएगा। यही लोगों को लग रहा था। राम मंदिर का मुद्दा, हाँ, ये सब 5 किलो अनाज, ये वो। तो चुनाव शुरू होने से पहले माहौल यही था कि किसी भी तरह आरजेडी इंडिया अलायंस 4-5 सीट जीत जाए, खाता खुल जाए, इज्जत बच जाएगी। हम भी एक ट्वीट किए थे, देखिए उम्मीदवार की जब लिस्ट जारी की गई 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल का मेरा ट्वीट है। हम क्या लिखे? राजद के 22 उम्मीदवारों की लिस्ट, 18 में राजद की हार तय है। देखिए लिखा, पहले तय कर दिए थे। 9 तारीख को मेरा ट्वीट है लिस्ट के साथ। तो राजद की गलती कहाँ हुई उम्मीदवार देने में, कैंडिडेट सिलेक्शन में? राजद ने जो कैंडिडेट विधानसभा चुनाव हारा हो तेजस्वी की लहर में, उसको लोकसभा का टिकट दे रहे हैं आप। बेगूसराय अवधेश देख लीजिए,
शिवचंद्र राम को टिकट दिया गया था। हमने ट्विटर फेसबुक पे लिखा कि शिवचंद्र राम को बलि का बकरा बनाया गया। कई ऐसे उदाहरण हैं। सुपौल में चंद्रहास चौपाल, वो कहीं से कोई एंगल से विधायक बनने लायक आदमी ने, कैसे तेजस्वी लहर में पिछला चुनाव जीत गया, उसको आप दे दिए वहां से, सुपौल से टिकट मिलते के साथ लग रहा था ये हारने वाला। इस तरह से टिकट बांटने में बहुत गलतियां हुई। दूसरी बात, जो कुशवाहा पे तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आंख मूंद के भरोसा किया और टिकट दिया, वो फायदा नहीं हुआ। नवादा में देखिए, श्रवण कुशवाहा को पार्टी लोग जम के वोट किया, यादव धोखा नहीं दिया, जबकि विनोद यादव निर्दलीय खड़े थे, उनको यादवों ने 40,000 तो जहाँ 40,000, अगर यादव समर्थन कर देता विनोद यादव को तो 2 लाख से ज्यादा वोट आता। यादव ने वफादारी निभाई, कुछ वोट तो इधर तो होता ही है। अब ये कैसे कह सकते हैं 40,000 यादव के वोट है? उनका बड़ा बिजनेस व्यापार है, लोग उनके, हर जात के लोग उनके यहाँ काम करते हैं, ठेका पट्टा, बहुत सारी बातें हैं। यादवों ने धोखा नहीं दिया। मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट किया आरजेडी को, श्रवण कुशवाहा को। नवादा क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, नवादा की हम बात करें, और कुशवाहा ने धोखा दे दिया। कुशवाहा समाज के लोगों ने अपनी जात के कैंडिडेट को 100% वोट नहीं किया, और अशोक महतो के नाम पर सबको लगा था कि कुर्मी को वोट मिल जाएगा, नहीं मिला। कुर्मी वाला कुर्मी एक ही चीज देखा, तीर। नीतीश, उसको और कुछ नहीं दिखा। हाँ, ठीक है, मुंगेर में भी 10-20% दिया है, ऐसा नहीं कि पूरे साफ है, लेकिन जो लग रहा था कि अशोक महतो के नाम पर पूरा कुर्मी वोट मिल जाएगा, वो नहीं मिला, तो कुशवाहा वाला। दूसरी बात, अब खगड़िया भी देख लीजिए, वहां भी कुशवाहा धोखा दिया, और भी मोतिहारी देख लीजिए, जहां जहां कुशवाहा को टिकट दिया गया, लेफ्ट से हो, कांग्रेस से हो, टोटल 7 या 8 सीटें थी, 7 थी। अब आते हैं मुकेश सहनी पे। मुकेश सहनी जहां जहां मल्लाह का ज्यादा वोट है, वहां वहां आरजेडी इंडिया अलायंस के ज्यादा वोटों से हार हुई। दरभंगा, मुकेश सहनी घर करीब करीब 2 लाख वोट से हार हुए। खगड़िया, समस्तीपुर, मधुबनी, झंझारपुर, मुजफ्फरपुर, जितना मल्लाह का क्षेत्र है वहां उतने ज्यादा वोट से हार हुई। इसका मतलब है कि मुकेश सहनी के कहने पर मल्लाहों ने इंडिया अलायंस को वोट नहीं किया। इंडिया को तो दूर, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को भी वोट नहीं किया। चिराग पे क्या कहेंगे? 5 के 5। चिराग पे यही कहेंगे कि चिराग का पासवान प्लस किया, पासवान समाज में को लेके यही हम कहेंगे। हमें लगता था कि पासवान जागरूक हो गया। अब देखिए, गया में सर्वजीत पासवान को टिकट मिला, बड़े नेता आरजेडी से, लेकिन सर्वजीत पासवान को नहीं वोट दिया। जात के नाम पर नहीं देखा कि हमारा जात का कैंडिडेट, वो देखा कि हमको चिराग का ऑर्डर क्या मिला है। चिराग ने आदेश दिया कि मांझी जी को वोट करो, तो पासवान समाज के लोग मांझी जी को वोट किया। समस्तीपुर में भी वही हुआ कि पासवान कैंडिडेट था कांग्रेस से, सन्नी हजारी, लेकिन पासवान ने ये नहीं देखा कि हमारा जात का कैंडिडेट है। पासवान समाज ये देखा कि चिराग ने क्या कहा, सांविधिक वोट दे दिया, जबकि पासवान जाति सुआती भी नहीं है, पासी जाति से आती है, लेकिन उसकी माँ अगड़ी जाति से है, पति भी अगड़ी जाति से है। इस तरह से लोगों में एक ये भी था कि रिजर्व सीट पे कोई सवर्ण कब्जा कर रहा है, मोहरा बना के। कब्जा हो ही गया, और कब्जा हो गया तो तो पासवान को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि देश में लोकतंत्र बचे, ये खत्म हो, संविधान बचे, खत्म हो, आरक्षण बचे, खत्म हो। पासवान समाज को इन सब से मतलब नहीं है, उनको इसी बात से मतलब है कि चिराग ने जो कहा हम वो करेंगे। और ये नहीं 100% पासवान की हम लोग बात नहीं करते हैं, 10-15% पासवान ने, जो जागरूक हैं, अम्बेडकरवादी हैं, जो बाबा साहब का सम्मान करते हैं, वे लोग 15% लोग इंडिया को वोट किए। अब बात करेंगे सर 2 मेजर कम्युनिटी की, खास करके जो यादव और मुस्लिम, 18% मुस्लिम, 15% यादव। पप्पू यादव को लेके हमने देखा कि मधेपुरा में जदयू को वोट चला गया, पप्पू यादव को चूंकि टिकट नहीं मिला पूर्णिया से, उसका क्या प्रभाव रहा? नित्यानंद राय को वोट कर दिया गया उदियारपुर में। उम्मीद थी कि जो है इस बार यादव ने कैंडिडेट देखा और तेजस्वी को नहीं देखा क्या, और मुस्लिम हिना साहब के नाम पे बिदक गई। क्या लगता है आपको? देखिए, हिना साहब का अलग केस है। हिना साहब को आरजेडी वाले बुलाए थे, जो हम जाने हैं, हम सुने हैं, तो वो बोले कि नहीं, आरजेडी से अगर चुनाव हम लड़ेंगे तो हमको अगली जात का वोट नहीं मिलेगा, जो खबरें हैं।
हिना शहाबुद्दीन की लड़ाई किससे थी? शहाबुद्दीन लाल सलाम वालों से लड़ते थे। लाल सलाम वाले कौन होते हैं? दलित पिछड़े। शहाबुद्दीन की लड़ाई वहां सिवान में दलित पिछड़ों से थी। किसके साथ थी? अगड़ी जात के लोगों से। तो शहाबुद्दीन के साथ हमेशा से अगड़ी जात थे और शहाबुद्दीन दलित पिछड़ों के खिलाफ थे। अब वो दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनकी लड़ाई तो दलित पिछड़ों से थी, बैकवर्ड से। फॉरवर्ड के साथ वो लड़ रहते थे। इसलिए हिना साहब को लगा कि अगर आरजेडी से आएंगे तो अगड़ी जात का वोट नहीं मिलेगा, और चूंकि शहाबुद्दीन दलितों से उनकी लड़ाई थी, पिछड़ों से उनकी लड़ाई थी, पिछड़ा वोट भी नहीं मिलेगा, तो आरजेडी से हम हार जाएंगे। तो मुस्लिम ये नहीं मानने को स्वीकार किया सर। वो हिना साहब टिकट नहीं दिया, कई जगह मुस्लिम वोट नहीं किए हैं, जदयू को वोट कर गए या कहीं और स्विप कर गए, नहीं, मुस्लिम एआईएम को वोट कर गए। नहीं, एमआईएम को कहाँ वोट किए? एक जगह किशनगंज को छोड़ के कहीं एमआईएम को वोट नहीं किया। मुसलमान ने सिर्फ सिवान में ये देखा, बाकी जगह मुसलमान ने आरजेडी से वफादारी की है, वफादारी निभाई है। और यादवों की जहां तक बात है कि भाई तेजस्वी जी कहते हैं कि यादव, या फिर आरजेडी वाले कहते हैं यादव टूटे वाला हो, लालू जी भी कहते हैं फूटे वाला हो। लालू जी से हमारा ये सवाल है, विनम्र पूर्वक पूछते हैं, उनसे, बुजुर्ग हैं, सीनियर लीडर हैं। लालू जी आप ये बताइए, मधेपुरा जहाँ कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, तो जिस जगह को कहा जाता है कि ये गोप का है, यादवों का है, ग्वाला का है, उस जगह आपकी पार्टी इतने अंतराल से कैसे हार जाती है? मधेपुरा में क्यों हार गए? मधेपुरा में तेजस्वी की बात क्यों नहीं माने यादव समाज के लोग? भाई चिराग के कहने पे दूसरे जात के लोग को वोट दे रहा है। चिराग ने कहा कि पासवान को वोट नहीं दो, मांझी को दो, तो गया मांझी को दे दिया। चिराग ने कहा समस्तीपुर में सनी हजारी को नहीं दो, पासवान को नहीं दो, शाम्भवी चौधरी को दो, पासवान लोग उसको दे दिया। तो तेजस्वी कहने पे मधेपुरा में यादव, दोनों कैंडिडेट यादव, तो तेजस्वी कहने पर भी मधेपुरा की लोग बात नहीं मानते। आप मुसलमान पे उंगली उठाने से पहले आप यादव को देखिए ना भाई। यादव ठीक है, बाकी जगह यादवों ने वफादारी निभाई, मधेपुरा में क्यों नहीं निभाई? और एक बात बोलिए, राम कृपाल यादव को यादव वोट नहीं किए हैं? जरूर किए होंगे, पहले भी जीतते रहे, 2 बार तो यादव के। तो ये नहीं है कि कोई एक जात एक ही नेता के साथ है। अच्छा, पप्पू यादव को टिकट नहीं देना क्या गलती थी? बहुत बड़ी गलती थी। पप्पू यादव को टिकट नहीं देना भारी भूल थी, और पप्पू यादव के टिकट नहीं देने की वजह से नुकसान हुआ, उधर से मधेपुरा में हुआ। हाँ, पूरा कोसी सीमांचल में हुआ, नुकसान भयंकर हुआ। ये गलती नहीं, महा गलती थी। एक सवाल और है सर, जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही थी कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल पा रहा है, मोदी जी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मुस्लिम क्यों आ गया, इस पर बात कर रहे थे, तो वैसा कुछ बिहार में दिखा नहीं। लेकिन रिजल्ट की बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी का भी देखने को मिला। विवेक ठाकुर की बात कर लीजिए, कई ऐसे नेता जिनको कोई जान नहीं रहा था उठा के दिया, जीत गए। क्या बीजेपी क्या मूल मंत्र मानते हैं आप? मैनेजमेंट क्या है? बीजेपी का मैनेजमेंट मूल मंत्र कुछ नहीं था। तो बीजेपी का मैनेजमेंट मूल मंत्र होता तो उत्तर प्रदेश में हवा खराब हो गई। बिहार में देखिए, हम पहले भी इस बात को बोले हैं और आज फिर इस बात को बोलते हैं, नीतीश कुमार का जो वोटर है वो अति पिछड़ा है। नीतीश कुमार का वोटर अति पिछड़ा है, और इसको तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने कभी कुछ नहीं किया। राज्यसभा में अति पिछड़ा को नहीं भेजते हैं, दलित को नहीं भेजते हैं। ये सब दाग है आरजेडी पर, इस दाग को मिटाना होगा। अति पिछड़ा आंख मूंद के नीतीश के साथ था, है, अबरी भी दिखा दिया कि आगे भी रहेगा, जो स्थिति है। और जो रोजगार और एक चीज और बताते हैं, और आप तेजस्वी को फेल्यूर नहीं कह सकते हैं। इंडिया अलायंस को बिहार में 9 सीटें मिली। ये 9 सीट जीतने में तेजस्वी यादव की बड़ी भूमिका है। स्टार प्रचारक कौन थे? चाहे लेफ्ट का 2 कैंडिडेट जीता हो, कांग्रेस का 3 गो जीता हो, राजद का 4 गो जीता हो, वन मैन आर्मी। अकेले तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम के कांग्रेस के 3, लेफ्ट के 2 और राजद के 4 उम्मीदवार को जिताए हैं। तो इसमें तेजस्वी की बड़ी भूमिका है। मुकेश सहनी का बहुत प्रभाव नहीं रहा। हाँ, मुकेश सहनी करने पे 10-15%, 20% मल्लाह वोट दिया, लेकिन जो उम्मीद थी कि 100% नहीं तो 80% मल्लाह वोट दे दे इंडिया को, वो नहीं हुआ। और एक चीज और बताते हैं, कांग्रेस टोटल 99 सीट जीती है पूरे देश में, लेकिन एक आदमी है जो शतक लगा देगा झटके में,
पप्पू यादव जैसे ही कांग्रेस में शामिल होंगे, जीत के बाद बोले थे कांग्रेस में जाएंगे, तो पप्पू यादव जैसे ही कांग्रेस में शामिल होंगे कांग्रेस का शतक लग जाएगा। लोग सर ये भी कह रहे थे, हम लोग चुनाव में घूम रहे थे कि मुकेश सहनी को आप साथ में लेके घूम रहे हैं, सही है, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा भी होना चाहिए, दलित चेहरा भी होना चाहिए। ये सब गलती ये है, सब बड़ी भूल है। आप खाली मुकेश सहनी को लेके घूम रहे थे और कई जगह मनोज झा को लेके घूम रहे थे। अरे मनोज झा जिस जात से आता है, मैथिल ब्राह्मण, अब क्या हुआ मिथिला में आपका? दरभंगा में क्या हुआ? समस्तीपुर में क्या हुआ? मधुबनी में क्या हुआ? झंझारपुर में क्या हुआ? बेगूसराय में क्या हुआ? जो आदमी अपनी जात का वोट नहीं दिला सकता है, उस आदमी को 2 बार राज्यसभा भेजते हैं, उस आदमी को हेलीकॉप्टर में, दलित चिढ़ गया। एक और कमी हम बताएंगे अभी, दलित चिढ़ गया इस बात से कि तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में कोई दलित नहीं दिख रहा है, तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में मनोज झा दिख रहा है, तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में ठीक है, मुकेश सहनी को लेके दिक्कत नहीं है, वो बैकवर्ड है, अति पिछड़ा है। और एक बात, आरजेडी के एकदम कट्टर समर्थक पासीजात के लोग होते हैं। ताड़ी प्रतिबंध जो था उसको, उस पर लालू जी का भी बयान आया और ताड़ी पे टैक्स हटाया लालू यादव 90s में। पासी समाज एक तरफा वोट करने वाला राजद को, इस बार आरजेडी ने किसी भी पासी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, तो जो आपका अपना था उसको आप अपने से दूर कर दिए। रजक समाज को नहीं दिया, रजक को भी नहीं दिए। आप जमुई में क्या किए? अर्चना रविदास को दिए और लोग कहा कि उसका पति तो यादव है, ये भी रहा फैक्टर। दलित ने कह दिया नहीं, हम इसको नहीं देंगे। अच्छा, मुन्ना शुक्ला पे क्या कहेंगे? मुन्ना शुक्ला, हाँ, मुन्ना शुक्ला टिकट लेने से पहले क्या बोला था? अरे मुन्ना शुक्ला क्या बोला? वो तो 3rd क्लास आदमी है, 3rd क्लास बयान देता है। आप काहे टिकट दिए मुन्ना शुक्ला का? आपको हम बयान दिए थे ना। मुन्ना शुक्ला जब बोला कि हम भूमिहार हैं, चमार नहीं है, तभी हम बोल दिए थे कि आरजेडी का माहौल खराब हो गया। अब पुराना वीडियो हम लगाएंगे थोड़ा। उसी दिन हम कह दिए थे कि आरजेडी का माहौल खराब हो गया, बहुत अच्छा माहौल था। अब किसी जात को गाली दीजिएगा, उसको अपमानित कीजिएगा, उस पर FIR भी कराने गया था हमारा जात, पता नहीं क्या हो, फिर भी इन लोगों ने मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया। उसका ही प्रभाव रहा, दुष्प्रभाव। तो काहे ना मुन्ना शुक्ला, सुनिए ना भाई, मुन्ना शुक्ला यादव का वोट ले लिया अपने, यादव का वोट मुन्ना शुक्ला ले लिया वैशाली में, और हाजीपुर में भूमिहार वोट दिलवा नहीं पाया। कहाँ ट्रांसफर नहीं हो पाया? मुन्ना शुक्ला वैशाली में यादवों का वोट ले लिया, लेकिन हाजीपुर में भूमिहार वोट शिवचंद्र नाम को, राजद को नहीं दिला पाया। अजीत शर्मा भागलपुर में जो है खुद भूमिहार समाज से थे, लेकिन एक वोट नहीं उन्होंने ट्रांसफर करवा पाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार कहीं लेके नहीं घूमे। अगर भूमिहार आपको बोल रहे थे A to Z, माई बाप, कहाँ गया माई बाप? अरे अखिलेश यादव गर्दा उड़ाए वहां उत्तर प्रदेश में, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है, क्यों बोले पीडीए का मतलब P से पिछड़ा, D से दलित और A से अल्पसंख्यक। बस अब पहले वाला अगड़ा पिछड़ा लोगों को लगता है, बोलेंगे तो लगेगा कहेगा अगड़ा पिछड़ा करता है, इसका एकदम लेटेस्ट वर्जन है ये PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। जीत का गुरु मंत्र गर्दा उड़ा दिए अखिलेश यादव, पीडीए करके, आई माए बाप करके, माए बाप कीजिए आप, हाय बाप हो गया हुआ जी। जो आपको वोट नहीं देता, जबरदस्ती बल्ले कह रहे हैं कि हमरा, और उसको घुमा रहे हैं इधर उधर, तो माए बाप नहीं चलेगा, A to Z नहीं चलेगा, चलेगा तो पीडीए चलेगा। तब अब एक चीज और बताते हैं, बिहार में पिछले चुनाव की आप बात किए 2020 में, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनाए आरजेडी को। तेजस्वी के अकेले के, तेजस्वी का जलवा था क्या? अगर तेजस्वी का जलवा होता तो 74 क्यों आ जाता भाजपा को? नीतीश जी को डैमेज किया गया। चिराग पासवान के चलते 31 सीटों पे नुकसान हुआ है पूरे जदयू में। जेडीयू को 31 सीटों पे नुकसान करवाए चिराग पासवान, इसलिए आरजेडी को फायदा हुआ उसका। जब जदयू हारेगा तो आरजेडी जीतेगा, सिंपल सी बात है। इस वजह से तेजस्वी की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। 25 में क्या चैलेंज? 25 में चिराग, नीतीश, भाजपा, ये लोग सब साथ हैं, तब आरजेडी की सरकार भूल जाएगी, बन जाएगी।
पीडीए करने से फायदा होगा। वही एक उपाय है, पीडीए करने से फायदा होगा। माँ बाप से माँ बाप से देखिए लिए हैं, अब क्या हम बोले। बात कर रहे थे विशेष करके जो बिहार में जहाँ जहाँ सीटें निकली है या फिर जिन वजहों से चुनाव हारी है आरजेडी, उसमें कहाँ क्या कमियां रह गई, पूरी कमियों को पूरा विश्लेषण करके बताया है बेसर ने। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नवादा।